परमात्मने नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारां वन्दे लंका भयंकरम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्रद्धा और प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम आराध्य प्रभु श्री राघव सरकार, अनंतानंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, ऑनलाइन राम कथा के माध्यम से जुड़े हुए समस्त विद्वज्जनों को, समस्त श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन प्रणाम। इस कार्यक्रम के आयोजक, प्रायोजक, संचालक, स्वयं अपने आप में सिद्धस्थ कथाकार, हमारे बहुत ही हृदय के समीप रहने वाले परम आदरणीय भैया श्री झांसी पटेल जी, सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे धोखा ये हो गया था कि मुझे थर्ड लिंक में बोलना है, अच्छा दूसरा लिंक में, इसलिए मैं जब देखा चलिए कोई बात नहीं, जैसी हरि इच्छा। आइए गोस्वामी जी महाराज के मानस की जिन पंक्तियों पे थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास करें। अयोध्या कांड का विश्राम हो रहा है। तुलसीदास जी से पूछा गया, बाबा ग्रंथ का तो नाम रामचरितमानस है, लेकिन अयोध्या कांड का फल क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनाई। यद्यपि ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, पर अयोध्या कांड का फल रामचरित नहीं है, अयोध्या कांड का फल है भरत चरित। गोस्वामी जी जहां फल श्रुति दे रहे हैं, अब आप देखना हर कांड के जहां पे कांड का विश्राम हो रहा है, अंतिम पंक्ति में देखना हर कांड का फल गोस्वामी जी महाराज दे देते हैं। जैसे बाल कांड जहां विश्राम हो रहा है, तुलसीदास जी बाल कांड का फल क्या है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहां बाल कांड का फल है शिव चरित्र, अयोध्या कांड का फल है भरत चरित्र। लेकिन एक बात निवेदन करूं, 7 कांड के मानस में आप देख लेना, जहां जहां हर कांड के अंत में फल श्रुति दिया है, गोस्वामी जी महाराज ने कहीं अपना नाम नहीं जोड़ा है किसी भी फल श्रुति में। 7 कांड में किसी भी फल श्रुति में गोस्वामी ने अपना नाम नहीं जोड़ा है। लेकिन जब अयोध्या कांड आया, अब भरत चरित्र की चर्चा हुई, गोस्वामी जी अपना नाम जोड़ रहे हैं कि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनाई। गजब की बात देखना, गोस्वामी जी से पूछा गया, बाबा जब 7 कांड के मानस में आपने कहीं भी अपना नाम नहीं जोड़ा, तो यहां कौन सी आवश्यकता पड़ गई, यहां क्यों जोड़ दिए? गोस्वामी जी ने कहा, भाई जिस चीज को मैं चाहता था, जिस चीज को मैं पाने के लिए ललायित था, वो मुझे कहीं नहीं मिला, अब मिला तो इसी कांड में, इसलिए मैंने वहां अपना नाम जोड़ दिया। लोगों ने कहा, बाबा क्या मिला? अच्छा एक बात निवेदन करूं, आप देखना, यदि आप दुर्गा मैया की आराधना करें, आपको दुर्गा जी मिल जाएंगी। आप गणेश जी की आराधना करें, आपको गणेश जी मिल जाएंगे। आप शिव जी की आराधना करो, शिव जी की कथा सुनो, आपको शिव जी मिल जाएंगे। पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मानस में 2 ऐसे लोग हैं, 2 ऐसे पात्र हैं, उनकी आप पूजा करो, आराधना करो, वो दोनों नहीं मिलेंगे। कौन?
एक तो भरत जी महाराज, आप भरत जी की कथा सुनो, आप भरत जी की आराधना करो, भरत जी नहीं मिलेंगे। गोस्वामी जी से पूछा बाबा फिर कौन मिलेगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पूजा करो, सुनो भरत को, लेकिन सिया राम पद प्रेम, भरत जी से प्रेम नहीं होगा, राम जी से प्रेम होगा। और दूसरा पात्र है मानस का हनुमान जी महाराज। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे भजन और राम को पावे, भजन करो हनुमान जी का और मिलेंगे राम जी। तो मानस में दो पात्र हैं, जो अपना नहीं, अपना सारा कुछ श्रेय भगवान को समर्पित कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक ऐसे पात्र है मानस में, जो सब कुछ भरत जी के लिए करो लेकिन मिलेंगे राम जी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा मैं भगवान तक पहुंचना चाहता था, पर मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं राम जी के सम्मुख चला जाऊं। लेकिन मैंने जब देखा कि भरत जी महाराज सारे अयोध्या वासियों को लेकर के चले, और जब जा रहे थे तो मैं खड़े खड़े देख रहा था कौन कौन भरत जी के साथ राम जी के ओर जा रहे हैं। देखा गुरुदेव वशिष्ठ, सारे अयोध्या वासी, धर्मात्मा पुण्यात्मा संत सब चले जा रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने अचानक नजर पड़ी उसी बीच में कैकेयी भी जा रही थी जिसने भगवान को वनवास दिया। तो मैं विचार किया कि जो भरत भगवान को वनवास देने वाले कैकेयी जी को राम जी के चरणों तक पहुंचा सकते हैं, तो क्या इस अभागे तुलसी को राम जी तक नहीं पहुंचा सकते? यद्यपि मेरा साध्य राम जी हैं, लेकिन साधन भरत जी है। यद्यपि मेरा मंजिल राम जी है, पर मेरे रास्ता भरत जी हैं। अच्छा एक बात निवेदन करो, आप देखना, आप कितना भी बड़ा मंजिल बना लो, तय कर लो, लेकिन रास्ता पता ना हो तो आपको मंजिल मिलेगा? गोस्वामी जी तो मानस में करें अज हो और सपने हो, अब बस सही लखन सिया राम बटाहो, राम धाम पथ पावई सोई, अजो पथ पाव कबहु मोनि कोई, राम धाम। राम जी के धाम को पाने का रास्ता क्या है? पहले में रास्ता तो मिले। विनय पत्रिका गोस्वामी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आप देखना, व्यक्ति को पता ही नहीं, जा सब रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, दुनिया भी चल रहा है, किसी से पूछो कहां जा रहे हो, किसी को कोई पता नहीं कहां जा रहे हैं, चल सब रहे हैं, मंजिल की पता ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि जस जस चले वह दूरी तस, भेंट न बास भलाई रे, और राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। गोस्वामी जी पता ही नहीं, चल सब रहे हैं लेकिन कहां जा रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भरत जी की सेना को मैं देखा जाते हुए, मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरा मार्ग पथ प्रदर्शक भरत जी बनेंगे। अब भरत जी को मैंने अपना नायक बना लिया, अब उसके पीछे चलने लगा। गोस्वामी जी इसलिए मैं भरत चरित्र में अपना नाम जोड़ दिया कि भरत की ओर की समूह में जाने वाले जितने लोग हैं उसमें ये तुलसी का भी नाम जोड़ा जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई। एक बात निवेदन करो, यहाँ परम आदरणीय लीलाराम भैया जी दिख रहे हैं, मानस के मूर्धन्य विद्वान। एक इस दोहे में आप संकेत को ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी बड़ी विचित्र बात लिख रहे हैं कि भरत जी के चरित्र को जो सुनेगा, कहने वाले के लिए कोई फल नहीं, बाकी जितने स्थान हैं सब में आप देख लीजिए, कहने वाले को और सुनने वाले को दोनों को फल मिलता है ना। पर गजब की जो दोहा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनाई, केवल सुनने वाले को संकेत किया है। एक ने कहा बाबा कहने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, अरे सुनने वाले तो सुन रहा है, कहने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा पहले ये बता दुनिया में भरत जी के चरित्र कह कौन सा है? राम जी के चरित्र कहने वाले सब लोग हैं, यथामति सब राम जी के चरित्र कह रहे हैं, पर भरत जी के चरित्र कहेगा कौन? गोस्वामी जी महाराज का संकेत देखें,
लोगों ने कहा बाबा जिसने राम जी के चरित्र को कहा वही भरत जी के चरित्र को भी कहेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा भाई जो राम जी के चरित्र कह रहा है वो भरत जी के चरित्र कह पाइए, जरूरी नहीं। लोगों ने कहा बाबा फिर आप ही सुना दो, आपने राम जी के चरित्र को कहा ना, भाई आपने राम जी के चरित्र को लिखा तो आप तो सुना ही सकते हैं भरत जी के चरित्र को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं सुना तो देता पर मेरे साथ मजबूरी है कि सो मैं कुमति। देखना शब्दों पे ध्यान देना, थोड़ा सा केवल भाव रखने का प्रयास करूं। शायद इन बिंदुओं को मैंने कभी विस्तार से इस लिंक में चर्चा किया है। गोस्वामी यहां दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सो मैं कुमति कहाँ के ही भांति, अबाज सुराग की गांडर ताती, सो मैं कुमति। एक तरफ राम जी, एक तरफ भरत जी, अब बीच में गोस्वामी जी महाराज खड़े हैं। जब भरत जी को देखते हैं, उनके चरित्र कहना प्रारंभ करते हैं, तो तुलसीदास महाराज कहते हैं सो मैं कुमति। और दूसरे तरफ राम जी को देखते हैं तो वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद। आप देखना गजब की बात, साइकोलॉजी एक बात डिफाइन करती है कि जो व्यक्ति सुमति है वो हर जगह सुमति होगा, और जो व्यक्ति कुमति है वो हर जगह कुमति होगा। पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं दोनों हूं, सुमति भी हूं और कुमति भी हूं। बाबा अगर आप सुमति तो कुमति कैसे बन गए, अब कुमति हो तो सुमति कैसे बन गए? लेकिन गोस्वामी जी बड़े चैलेंज के साथ मानस में करें, राम जी के चरित्र कहना हुआ ना तो मुझसे बड़ा सुमति कोई नहीं, अब भरत जी के चरित्र कहना होगा तो मुझसे बड़ा कुमति भी कोई नहीं। सो मैं कुमति कहाँ के ही भांति, अबाज सुराग की गांडर ताती। बाबा और राम जी के चरित्र को सुमति क्यों कहा? मैंने भगवान शंकर की कृपा से राम जी के चरित्र को कहा। तो लोगों ने कहा फिर बाबा एक काम करो, उसी भगवान शंकर की कृपा से आप भरत चरित्र भी कह दो। जिस भगवान शंकर की कृपा से आपने रामचरित सुनाया, उसी भगवान शंकर की कृपा से आप भरत चरित्र भी सुना दो। तुलसीदास जी ने कहा ये मेरी विडंबना नहीं, ये इस ब्रह्मांड के निर्माता, संचालक और संहारकर्ता तीनों की भी यही समस्या है जो मेरी समस्या है। क्यों का? भरत जी तक अप्रोच केवल मेरी नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी भरत जी के चरित्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब गोस्वामी जी चैलेंज के साथ करें कि अगम स्नेह भरत रघुबर के, जहां न जाए मन विधि हरिहर के, अगम सने। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, गोस्वामी जी महाराज मैं भरत जी के चरित्र को नहीं कह सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश हम नहीं कह सकते भरत जी के चरित्र को। लोगों ने कहा फिर सरस्वती मैया से पूछ ले, क्योंकि वो सरस्वती विद्या की देवी है, वो सब कुछ जानती है। लोगों ने सरस्वती मैया से निवेदन किया मैया आप भरत जी के चरित्र को सुना दो। सरस्वती मैया मुस्कुराई और कहने लगी एक काम करो, मेरा एक छोटा सा काम करो और फिर बैठ जाना और मैं भरत चरित्र सुना दूंगी। लोगों ने कहा मैया दुनिया में आपके सिवा भरत चरित्र कोई नहीं कह सकता, जल्दी बताओ क्या करना है। तो सरस्वती मैया कह रही है कि एक सुताई ले लो सीप, और उससे जा जा करके समुद्र को उलझ उलझ के खाली करो, और जब पूरा खाली हो जाएगा, पूरा उलझ जाएगा, तो फिर मेरे पास आना, मैं भरत चरित्र सुना दूंगी। लोगों ने कहा मैया सुताई से समुद्र को कैसे खाली किया जा सकता है? सरस्वती मैया ने कहा जैसे सुताई से समुद्र को खाली करना तुम्हारे लिए जितना कठिन है, भरत जी के चरित्र को कहना उतना ही मेरे लिए कठिन है। सरस्वती मैया कह रही है कि कहत सार दे कर मत ही